वेलकम बैक अगेन इन एटसी कोर्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारी शॉप क्रिएट भी हो गई है, शॉप ऑप्टिमाइज भी हो गई है, प्रोडक्ट रिसर्च करना भी हमने सीख लिया है, निश सिलेक्शन भी हमें पता चल गया। बट अगर आपने ये सब नहीं सीखा तो ये हमारी 3 वीडियोस हैं जो इससे पहले इस कोर्स में अपलोड हो चुकी हैं। इनको आपने देख लेना है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जस्ट वन क्लिक करके आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आपने प्रॉपरली एटसी के ऊपर अपनी लिस्टिंग करनी है। और सिर्फ लिस्टिंग नहीं करनी, लिस्टिंग करना आपको हर कोई बता देगा, हर कोई आपको सिखा देगा। एटसी के ऊपर जाओ, एड लिस्टिंग पे क्लिक करो, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और एटसी के ऊपर लिस्ट कर दो। कोई मुश्किल काम नहीं है। बट मुश्किल काम क्या है? मुश्किल काम ये है कि एटसी के सर्च में आपने कैसे लेके आनी है अपनी लिस्टिंग को। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट को सर्च करता है, आपकी जो लिस्टिंग है, जो आपकी प्रोडक्ट है, वो टॉप पे आनी चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड एसईओ ऑफ एटसी। सिर्फ आपने लिस्टिंग करनी नहीं होती, आपने लिस्टिंग की एसईओ भी करनी होती है, जिसकी वजह से क्लाइंट्स आपकी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, ट्रैफिक आती है, क्लिक्स आते हैं, फिर सेल्स आते हैं। अभी कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक और स्टूडेंट को उनकी पहली सेल आई है शॉप पे। ये यहाँ पे उनके चैट का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं और जो उनको ईमेल रिसीव हुई है वो भी आप देख सकते हैं। ये फ्लायर के ऊपर उनकी पहली सेल है। इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स उन्होंने पहले क्रिएट की थी, उनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं। एंड इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी नई शॉप्स क्रिएट की हैं और उनकी बहुत अच्छी सेल्स आ रही हैं। तो इस कोर्स में आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे सीखिए और जाके जो है वो अपना काम स्टार्ट कीजिए। एंड यस, जब भी आपको सेल आई आपने आके मुझे बताना जरूर है कमेंट में, ओके? तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट के चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए हम अपनी एटसी शॉप पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने देखें राइट साइड पे हमारा शॉप मैनेजर है और यहाँ से आपने डैशबोर्ड के नीचे देखें लिस्टिंग्स लिखा है, आपने लिस्टिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिस्टिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके राइट साइड पे बिल्कुल देखें एड अ लिस्टिंग लिखा है, आपने एड अ लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है और ये पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीजें होंगी जिनको आपने समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज फिजिकल प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है डिजिटल प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ आइटम इज इट, कि ये आइटम किस तरह की है, आया कि ये फिजिकल है या डिजिटल है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे राइट करते हैं कि हमारी जो आइटम है ये टेम्पलेट है, तो यहाँ पे हम इसको टेम्पलेट ही सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हमारी जो यहाँ से बेस्ट कैटेगरी है वो है सोशल मीडिया टेम्पलेट्स की, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे हमारी जो प्रोडक्ट है। इसके अलावा अगर आपने ई बुक क्रिएट किया है या आपने कोई कोर्स क्रिएट किया है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने कैसे करना है, तो परेशान आपने नहीं होना। अभी जो हम यहाँ पे लिस्ट करने जा रहे हैं वो हम कैनवा का एक टेम्पलेट लिस्ट करने जा रहे हैं जो कि एक सोशल मीडिया पोस्ट हमने क्रिएट की है। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ये कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट टेल अस अबाउट योर लिस्टिंग, कि आपकी लिस्टिंग के बारे में हमें बताइए कि किस तरह की है, फिजिकल आइटम है या डिजिटल आइटम है। तो हम सिलेक्ट करते हैं डिजिटल को। उसके बाद हु मेड इट, आई डिड, इसको सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद व्हाट इज इट, तो ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं व्हेन वाज इट मेड, तो ये अभी हमने रिसेंटली क्रिएट की है, तो यहाँ पे हम इसको रिसेंटली ही सिलेक्ट करते हैं, 2025 को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद नीचे पूछ रहा है हाउ इज द डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड, कि ये कंटेंट कैसे आपने क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे क्रिएटेड बाय मी, कि ये आपने खुद क्रिएट किया है, मैनुअली आपने क्रिएट किया है। सेकंड नंबर पे विद एन एआई जनरेटर, कि ये आपने किसी एआई टूल से क्रिएट करवाया है। तो हमने यहाँ पे जो कंटेंट क्रिएट किया है वो हमने खुद क्रिएट किया है, तो हम यहाँ पे क्रिएटेड बाय मी के ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आपने ये कंटेंट किसी एआई टूल से क्रिएट करवाया तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कभी भी आपने एटसी को धोखा देने की, घेरा देने की कोशिश नहीं करनी। एटसी पकड़ लेता है और जब पकड़ लेता है तो आपकी शॉप भी बंद हो सकती है, बैन भी आप पे लग सकता है, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। इसलिए आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स अपनी देनी है वो आपने एक्यूरेट देनी है। सो इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं तो प्रोडक्शन पार्टनर पूछा है, तो हमारा कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर नहीं है, हमने ये खुद ही प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट की है। प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट की है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट का टाइटल देना है। हमारी चूंकि एक सोशल मीडिया पोस्ट है, सो ये देखिए ये हम यहाँ पे टाइटल को राइट करते हैं। आपको पता है कि जो हमने सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट की है वो हमने एसईओ की पोस्ट क्रिएट की है। उसके बाद जो हमारी एसईओ की पोस्ट है वो एसईओ एजेंसी के लिए है। सो चलिए अब यहाँ पे टाइटल को राइट करते हैं। आपको पता है कि जो हमने पोस्ट क्रिएट की है वो एक सोशल मीडिया पोस्ट है और एसईओ एजेंसी की पोस्ट है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे अपना टाइटल डिसाइड करेंगे, रखते हैं। यहाँ पे देखिए एसईओ एजेंसी इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट, ये राइट करते हैं। इसके बाद एक कीवर्ड यहाँ पे और देते हैं कैनवा एडिटेबल, ये भी हम यहाँ पे देते हैं क्योंकि बहुत से लोग ये सर्च करेंगे कि एसईओ एजेंसी टेम्पलेट कैनवा एडिटेबल, इसलिए हम इस कीवर्ड को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसके बाद आगे देखिए आपने सोचना ये कि लोग क्या क्या यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको कीवर्ड सर्च टूल्स बताए हैं आप उनका भी यूज कर सकते हैं। उनका यूज आपने कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया डिटेल से, ठीक है। उनको यूज करके देखिए कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ज्यादा
सर्च वॉल्यूम किस कीवर्ड का है, उस कीवर्ड को आपने अपने टाइटल में लाजमी इंक्लूड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक कीवर्ड यहाँ पे और देता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग टेम्पलेट फॉर एसईओ एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये एक और मैंने यहाँ पे कीवर्ड दे दिया। अब टाइटल के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है फोटोज एंड वीडियोज का। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की फोटो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है कि जो आप करना चाहते हैं, एक आप वीडियो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और 10 फोटोज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ही फोटो को ऐड करेंगे और ये हमारे पास फोटो है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई पीडीएफ क्रिएट की है, कोई आपने और चीज क्रिएट की है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस को ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने जस्ट यहाँ पे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से अपनी इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। हे जी वो यहाँ पे हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे 10 फोटोज को ऐड कर सकते हैं, एक आप वीडियो को ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन है। जो आपने ऊपर एक या एक से ज्यादा फोटोज अपलोड किए, उन फोटोज में से आपने सिलेक्ट करना है कि आप थंबनेल कौन सी फोटो का डिसाइड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे जस्ट एक फोटो अपलोड किया, बट लेट्स सपोज कि आपने यहाँ पे 5 फोटोज अपलोड किए या 3 किए हैं, तो उन तीनों में से कौन सी ऐसी इमेज हो, कौन सी ऐसी फोटो जिसको एटसी आपकी फ्रंट पे एज अ थंबनेल शो करवाए, तो ये यहाँ पे आपने बताना होता है एटसी को। तो हमारी एक ही इमेज है, तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे डिजिटल फाइल्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने अपनी फाइल अपलोड करनी है और फाइल्स आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 अपलोड कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है, इस बात को अगर आपने ना समझा तो हो सकता है कि आप अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल ना कर सके। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमने अपने कस्टमर को क्या सेल करना है, एडिटेबल कैनवा का सोशल मीडिया टेम्पलेट। ठीक है, जिसको हमारा कस्टमर एडिट कर सके खुद से कैनवा में। बट अगर हम अपनी इमेज को यहाँ से डाउनलोड करके कैनवा से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं और हमारा कस्टमर यहाँ से डाउनलोड करेगा बट वो उसको एडिट नहीं कर सकेगा, और जब वो उसको एडिट ही नहीं कर सकेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होगा और वो आपको डिस्प्यूट भी कर सकता है। इसके लिए हमने एक काम करना होता है, आपने अगेन आना है कैनवा पे और यहाँ पे देखिए ये हमारा टेम्पलेट है। इसके नीचे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करना है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द फाइल। ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, जो हेयर का बटन है ना, जो हेयर का वर्ड है उसको आपने बटन में चेंज करना है, लिंक में चेंज करना है। वो आपने कैसे करना है और लिंक आपने कौन सा लगाना है, इस बात को यहाँ पे समझे। सबसे पहले आपने हेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कैनवा का जो अपना प्राइवेट लिंक है वो आपने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद जब आपने शेयर को सिलेक्ट किया होगा तो ऊपर आपके सामने ये लिंक का ऑप्शन शो होगा। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने लिंक को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद जस्ट आपने एंटर प्रेस करना है और ये आपका जो हेयर का वर्ड है ये लिंक में चेंज हो जाएगा। अब इस लिंक के ऊपर जो भी आपका कस्टमर, जो भी आपका क्लाइंट क्लिक करेगा वो जाके टेम्पलेट को एडिट भी कर सकेगा, उसको डाउनलोड भी कर सकेगा और वो बिल्कुल आपसे खुश भी होगा, दोबारा आपसे चीज परचेस भी करेगा। और डायरेक्ट कैनवास इसको शेयर करने का भी मैंने भी आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने उसकी ईमेल देनी है और शेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है और डायरेक्टली ये टेम्पलेट उसको शेयर हो जाएगा, वो जाके इसको एडिट भी कर सकता है। बट ये आप उन कस्टमर्स के साथ कर सकते हैं जो आउटसाइड दी एड्स हैं। ठीक है, एड्स से बाहर कोई फेसबुक से आपको कस्टमर मिलता है, कोई आपको व्हाट्सएप पे मिलता है, कोई आपको इंस्टाग्राम पे मिलता है। इसी तरह अगर कोई आपको लिंक्डइन पे मिलता है तो उनको आप इस तरह से शेयर कर सकते हैं। अब ये लिंक हमने यहाँ पे लगा तो दिया, इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कि क्या वाकई में यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, एडिट हो जाता है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड हियर यू गो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से इजीली हमारा जो कस्टमर होगा उसको डाउनलोड कर सकेगा, एडिट कर सकेगा। सो लिंक ऐड करने के बाद जस्ट आपने अगेन शेयर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे एटसी पे आके इसको अपलोड कर देना है। डिजिटल फाइल को अपलोड करने के बाद नीचे पूछा है डिस्क्रिप्शन, कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे राइट करके रखी है। मैंने आपको बताया कि आपकी डिस्क्रिप्शन हमेशा एसईओ ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो आपकी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या आपके कस्टमर को मिलेगा, किन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट है, क्या आपने वो खुद बनाई है या आपने किसी एआई टूल को यूज करके बनवाई है, ये सब चीजें आपने मेंशन करनी है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन राइट किया, यहाँ पे देखिए प्रमोट योर एसईओ सर्विसेज लाइक अ प्रो विद दिस क्लीन मॉडर्न इंस्टाग्राम टेम्पलेट। द एसईओ एजेंसी इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट इज परफेक्ट फॉर digital marketers, SEO experts, freelancers, and agencies who want to attract clients on social media using a professional design. अब ये देखिए इस पैराग्राफ में मेरा टाइटल भी ऐड है। देखिए जहाँ पे मैंने ऐड किया एसईओ एजेंसी इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट, ये मेरा कीवर्ड भी है, मेरी प्रोडक्ट का नेम भी है, ये मेरा टाइटल भी है प्रोडक्ट का, और ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है। तो आपने भी इस तरह से लाजमी करना है, इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज होती है, एसईओ ऑप्टिमाइज होती है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटर्स को भी एक्सप्लेन किया है, मैंने यहाँ पे एसईओ एक्सपर्ट्स का नाम भी लिया है, फ्रीलांसर्स का नाम भी लिया है, एजेंसीज का नाम भी लिया है। तो ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में ताकि इसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह अगर हम यहाँ पे नीचे रीड करते हैं, देखें फुली एडिटेबल
एडिटेबल इन कैनवा फ्री और प्रो। नो डिजाइन एक्सपीरियंस नीडेड, कि आपको किसी किस्म का भी डिजाइन एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली आप एडिट कर सकते हैं टेम्पलेट को जस्ट यहाँ पे क्लिक करके। इसके बाद आगे देखिए व्हाट यू विल गेट, कि आपको क्या मिलेगा इससे। एक आपको कैनवा का टेम्पलेट मिलेगा, एडिटेबल इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट, जिसका वहाँ पे साइज आगे मेंशन किया है। इसके बाद नंबर 2 आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ टू हेल्प यू एडिट इजीली। अब ये पीडीएफ इंस्ट्रक्शंस क्या है कि उसमें लिखना है कि आपने टाइटल को कैसे एडिट करना है, आपने इमेज को कैसे एडिट करना है, आपने लोगो को कैसे एडिट करना है, आपने नंबर को, फोन नंबर जो हमने दिया उसको कैसे एडिट करना है, जो हमने वेबसाइट को वहां पे नेम लिखा है उसको कैसे एडिट करना है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने भी अपनी इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से तैयार कर लेना है। अब ये कैसे आपने करना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें टाइटल को एडिट करना है तो हम कैसे करेंगे। आप इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखोगे कि क्लिक ऑन टेक्स्ट, नाउ डबल क्लिक ऑन टाइटल विच यू वांट टू चेंज एंड सेट योर ऑन टाइटल। और इसी तरह से अगर आपने फोन नंबर चेंज करना है तो अगेन आप टेक्स्ट में जाएंगे, अगर आपने कोई इमेज को चेंज करना है तो आप अपलोड्स में जाएंगे या आप एलिमेंट्स में जाएंगे। अगर आप अपनी कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आपने अपलोड में जाना है, अगर आप कैनवा से कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो आपने एलिमेंट्स में जाना है। अब ये इंस्ट्रक्शंस आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, बट ये 95% लोगों को ऑलरेडी पता होता है। तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम वैल्यू प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को। एक छोटी सी चीज भी अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो कस्टमर इससे खुश हो जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है, इंस्टेंट डिजिटल डाउनलोड रेडी टू यूज टुडे, कि आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, इंस्टेंटली आप इसको डाउनलोड कर सकोगे और यूज कर सकोगे आज ही। ये 3 चीजें यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद परफेक्ट फॉर, ये किन के लिए ये बेस्ट टेम्पलेट है। नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए, नंबर 2 फ्रीलांसर्स एंड कंसल्टेंट्स के लिए, नंबर 3 मार्केटिंग एजेंसीज के लिए, नंबर 4 सोशल मीडिया मैनेजर्स के लिए एंड नंबर 5 एनीवन ऑफरिंग एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो इन लोगों के लिए ये टेम्पलेट बेस्ट है, इनको ये लास्ट में बाय करना चाहिए। इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर नंबर 1 है कैनवा एडिटेबल फ्री अकाउंट कंपैटिबल, कि ये कंप्लीटली एडिटेबल है। अगर आपका कैनवा का फ्री अकाउंट भी है तो फिर भी आप इसको इजीली कंप्लीटली एडिट कर सकेंगे, आपको कोई पेड अकाउंट की नीड नहीं है। और ये आपने लाजमी ऐड करना है अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बताने के लिए। ये ना हो कि वो समझे कि इसको एडिट करने के लिए मुझे कैनवा का प्रो अकाउंट चाहिए, तो फिर वो आपकी शॉप पे बाय नहीं करेगा चीज को। तो ये आपने लाजमी मेंशन करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्लीन एंड प्रोफेशनल लेआउट, इसके बाद इजी टू कस्टमाइज कलर्स फॉन्ट्स एंड टेक्स्ट। इजी टू कस्टमाइज, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह हाई कन्वर्टिंग लेआउट डिजाइन टू इंगेजमेंट, कि ये हाई कन्वर्टिंग लेआउट आपकी लीड्स लेके आएगा, आपकी सेल्स लेके आएगा, या इसके अलावा जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। एंड लास्ट में यहाँ पे लिखे कि हाउ इट वर्क्स, कि ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज दिस लिस्टिंग, सबसे पहले हम अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि आपने इस लिस्टिंग को परचेज करना है, इसको बाय कीजिए। सेकंड नंबर पे डाउनलोड द पीडीएफ फाइल विद द कैनवा टेम्पलेट लिंक, आप पीडीएफ फाइल को या पीएनजी फाइल को डाउनलोड कीजिए कैनवा टेम्पलेट के लिंक से। एंड नंबर 3 ओपन इन कैनवा, कस्टमाइज एंड स्टार्ट पोस्टिंग। सो ये सारी डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद आपने लास्ट में ये भी मेंशन करना है कि नो फिजिकल प्रोडक्ट विल बी शिप्ड, कि किसी किस्म की कोई फिजिकल प्रोडक्ट को हम शिप नहीं करेंगे, ये ओनली डिजिटल प्रोडक्ट का काम है। दिस इज अ डिजिटल डाउनलोड ओनली। हैव एनी क्वेश्चंस और कस्टम रिक्वेस्ट, मैसेज अस एनी टाइम, वी आर हियर टू हेल्प। टेक बॉय डिजिटल स्टूडियो। सो ये डिस्क्रिप्शन है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपनी एटसी शॉप पे आते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद नीचे पूछ रहा है पर्सनलाइजेशन, तो ये मोस्टली फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए होता है, इसको हमें अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए ऐड करने की नीड नहीं है। इसके बाद अब आते हैं प्राइस की तरफ, के प्राइस आपने कितनी रखनी है। आपने सबसे पहले देखना है कि जिस तरह की प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस तरह की प्रोडक्ट्स जो लोग ऑलरेडी एटसी पे सेल कर रहे हैं उन्होंने क्या प्राइस रखी है। हमेशा कोशिश करें कि अगर आपकी न्यू शॉप है तो कम से कम आप उनके लेवल पे प्राइस रखें, थोड़ी सी कम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं करनी। अगर आप बहुत कम करेंगे तो बैड इफेक्ट ये जाएगा कि क्लाइंट समझेंगे, कस्टमर ये समझेंगे कि इस बंदे की प्रोडक्ट बहुत लो क्वालिटी की है, इसलिए इसने इतनी कम प्राइस रखी है। इसलिए ज्यादा हाई प्राइस भी अच्छी नहीं है और ज्यादा कम प्राइस भी अच्छी नहीं है। एक एवरेज प्राइस आपने रखनी है जो कि मोस्टली लोगों ने रखी है, ठीक है। अगर कम करने का दिल करते तो बिल्कुल थोड़ा सा आपने कम करना है, पॉइंट्स में कुछ कम कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे लेट्स सपोज के प्राइस रखते हैं $5। इसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी 1 है। नीचे वेरिएशन में आते हैं तो वेरिएशन में हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। डिटेल्स में हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है फाइल्स को। नीचे कैटेगरी भी हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद बारी आती है टैग्स की, और ये टैग्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते बट इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी कुछ हेल्प करते हैं आपकी शॉप को रैंक करवाने में, ऑप्टिमाइज करवाने में। तो ये मैंने यहाँ पे टैग्स लिख के रखे हैं। एसईओ एजेंसी टेम्पलेट, कैनवा एसईओ पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट एसईओ, सोशल मीडिया टेम्पलेट एसईओ, मार्केटिंग, फ्रीलांसर एसईओ, एसईओ कैनवा टेम्पलेट,
टेम्पलेट, एसईओ बिजनेस पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट, एसईओ प्रमोशन, सोशल मीडिया पैक, एसईओ सर्विसेज ऐड, एसईओ एक्सपर्ट टेम्पलेट। ये टैग्स मैंने ऑलरेडी निकाले। ये मैंने कहाँ से निकाले हैं? सबसे पहले तो इसका मेथड ये होता है कि जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च सिखाई है, उस कीवर्ड रिसर्च को आपने यूज करने हैं। वो आपने देखने के सर्च वॉल्यूम ज्यादा किसका है, कंपटीशन कम किसका है। तो मैंने आपको बताया कि कंपटीशन कम होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। उन कीवर्ड्स को आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद उनको आपने अपने टैग्स में भी ऐड करना है। इसके अलावा एक मेथड ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है, उस तरह की जो लोग और प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उन्होंने अपना टाइटल क्या रखा है, जिनकी शॉप्स रैंक कर रही हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं, टॉप पे जो 4 से 5 शॉप्स हैं, उनको आप देखिए उन्होंने टाइटल क्या रखा है, उनके टाइटल्स को भी आप अपने टैग में ऐड कीजिए। ठीक हो गया, बात की समझ आ गई है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1 बाय 1 अपने टैग्स को एंटर करते हैं। टोटल आप यहाँ पे 13 टैग्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टैग्स को ऐड कर दिया। टैग्स के बाद यहाँ पे मटेरियल्स का पूछ रहा है, तो हमारी प्रोडक्ट ही फिजिकल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे मटेरियल को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी का पूछ रहा है, तो डिलीवरी में हमें कुछ भी ऐड करने की नीड नहीं है। एटसी खुद ब खुद डिलीवरी मैसेज हमारे कस्टमर्स को सेंड कर देगा। एंड ये सब करने के बाद नीचे देखें फीचर दिस लिस्टिंग का ऑप्शन है। इस फीचर को अगर आप ऑन करते हैं तो ये जो आपकी लिस्टिंग है, ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ये टॉप पे शो होगी आपकी शॉप पे, ठीक है। सबसे पहले ये प्रोडक्ट शो होगी। अभी फॉर एग्जांपल हम ये अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं ना, अगर आपने 10 प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया है तो सबसे टॉप पे यही शो होगी अगर आपने ये फीचर ऑन कर दिया। तो इसलिए आपने यहाँ से फीचर दिस लिस्टिंग वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसको आपने ऑन करना है जो आप प्रोडक्ट को चाहते हैं कि ये टॉप पे शो हो। एंड नीचे देखिए यहाँ पे रिन्यूअल ऑप्शन है, इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और आप मैनुअल भी कर सकते हैं। बेहतर यह है कि आप इसको ऑटोमेटिक ही रहने दें, और ये करने के बाद जस्ट आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और आपकी फर्स्ट लिस्टिंग पब्लिश हो जाएगी। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप ये सीख चुके हैं कि आपने किस तरह से एटसी के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, अब आप ये सीख चुके हैं कि कैसे आपने एटसी के ऊपर अपनी लिस्टिंग करनी है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को आपने कैसे ऑप्टिमाइज करना है, अपनी लिस्टिंग की आपने एसईओ कैसे करनी है। तो आपकी शॉप भी बन गई है, शॉप ऑप्टिमाइज भी हो गया, प्रोडक्ट की सर्च भी आपकी हो गया, निश सिलेक्शन भी हो गया और लिस्टिंग करना भी आपने सीख लिया। अब यहाँ पे ये स्टेप आ गया है कि आपको आज से ही अपना जो है वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। शॉप अपनी क्रिएट कीजिए, उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए, अपनी लिस्टिंग कीजिए। आपकी पहली लिस्टिंग के ऊपर सेल आती है या नहीं आती, उसके ऊपर व्यूज आते हैं नहीं आते, नो मैटर, आपको पता चलेगा कि क्या आपने मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से पहली लिस्टिंग के ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, क्लिक्स नहीं आ रहे, ट्रैफिक नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही। फिर नेक्स्ट आप उसको इंप्रूव करोगे। तो अक्सर लोग पहली लिस्टिंग करते हुए डरते हैं, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी जाके अपनी लिस्टिंग कीजिए। बट यस, अगर आपको प्रोडक्ट क्रिएट करनी नहीं आती तो परेशान नहीं होना, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो प्रोडक्ट क्रिएशन के ऊपर आएगी, जिसमें मैं आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्रिएट करके प्रैक्टिकली लाइव आपके सामने दिखाऊंगा। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इसकी नीड है, जो हाई पेइंग कोर्सेज 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 वाले कोर्सेज नहीं कर सकते लेकिन सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और एटसी के ऊपर सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड यस, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।